एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। बच्चे, आज हम करेंगे आपके साथ कार्यपत्रक 25। ठीक है, कक्षा 6 की कार्यपत्रक है और विषय है सामाजिक विज्ञान। कब की कार्यपत्रक है ये? 30 सितंबर 2021 की कार्यपत्रक है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है, उप विषय है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो देखते हैं उनके साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा था। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। तो हमारे जो भीमराव अंबेडकर जो थे वो एक महान नेता थे। उन्होंने हमारा संविधान भी लिखा था। उनके साथ जो जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव हुआ था वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। चलिए देखते हैं क्या हुआ था उनके साथ। ये अनुभव हमको 1901 में हुआ था। तो ये एक्सपीरियंस उसका कब का है? उनका 1901 का, जब वह केवल 9 साल के थे। वह महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। तो जब भीमराव अंबेडकर अपने बचपन में 9 साल के थे तो वह अपने पिता के गांव में गए थे अपने भाइयों के साथ उनसे मिलने, और उनका गांव था महाराष्ट्र के कोरे गांव में। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। जब वो स्टेशन पर पहुंच गए तो उन्हें वहां पे लेने कोई नहीं आया। वो वेट करते रहे। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे तो हमने दिखा दी। ठीक है, बहुत देर तक उन्होंने इंतज़ार किया, उन्हें कोई लेने नहीं आया। तो स्टेशन मास्टर से उन्होंने पहले पूछा, स्टेशन मास्टर ने टिकट के बारे में, तो उन्होंने अपने टिकट दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे, कि वो किसका इंतज़ार कर रहे थे स्टेशन पर। हमने बताया कि हमें कोरे गांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो बच्चों ने बता दिया कि उन्हें कोरे गांव जाना है और वो वहाँ पर पहली बार गए थे और उनके पिताजी या उनके नौकर कोई वहाँ पे उन्हें लेने आने वाला था और वो उनका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन दोनों में से कोई भी पहुँच नहीं पाया था। स्टेशन पर अभी तक उन्हें कोई लेने नहीं आया। 1 घंटा हो चुका था और हमें पता नहीं था कि कोरे गांव कैसे पहुंचते हैं, यानी कि उन्हें कोरे गांव का रास्ता नहीं पता था। वो वहाँ पर पहली बार जा रहे थे। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे, यानी कि बच्चे, उन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे और उनकी भाषा भी अच्छी थी। उन कपड़ों से और बोलने से कोई भी पता नहीं लगा सकता था कि वो जो बच्चे हैं वो अछूतों के बच्चे हैं, यानी कि वो निम्न जाति के बच्चे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो महार जाति के थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। ठीक है, हमारी मुश्किलों को देखकर परेशान हुआ। उन्होंने सिंपैथी दिखाई स्टेशन मास्टर ने बच्चों के साथ, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये ऊंची जाति के ब्राह्मणों के बच्चे हैं, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। फिर स्टेशन मास्टर ने आखिरकार पूछ लिया कि हम कौन है, या यानी कि हम किस जाति के बच्चे हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया था कि हम महार है। महार यानी कि वो महार जाति के हैं। उन्होंने झट से ये बोल दिया। और बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत समझा जाता है, यानी कि लोग उन्हें छूते भी नहीं है, बहुत गंदा समझा जाता है, उन्हें बहुत निम्न जाति का समझा जाता है बम्बई में। उनको एकदम से धक्का लगा और वह चकित रह गए, यानी कि वो जो सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं निकला और वो बिल्कुल हैरान रह गए ये जवाब सुनकर बच्चों से। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ, यानी कि उनका व्यवहार एकदम से ये सुनकर बदल गया। हमने देख लिया कि अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई, यानी कि वहाँ पे सभी लोग क्या करते थे, इन महार जाति के लोगों से भेदभाव करते थे, नफरत करते थे। तो उनके मन में भी ऐसी भावना आ गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था, अब बिल्कुल शाम हो गई थी, अंधेरा होने लगा था। पिताजी नहीं आए थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर हमें छोड़कर चले गए थे, यानी कि वो बच्चे स्टेशन पर बिल्कुल अकेले
थे और उन्हें अभी तक वहाँ पे कोई लेने नहीं आया था। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। यानी कि बच्चे अब काफ़ी डर रहे थे और वो उदास हो गए थे। अब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। फिर स्टेशन मास्टर ने एक बार बच्चों से पूछा कि अब वो क्या करेंगे। हमने कहा कि अगर हम एक बैलगाड़ी हमें मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो वह निकलना चाहते थे। यानी कि उन्होंने कहा कि अब हमें एक बैलगाड़ी अगर मिल जाए तो वो कोरेगांव यहाँ से चले जाएंगे अकेले ही। वही वही किराए पर कई बैलगाड़ियाँ भी चल रही थी। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार है, तो उसका पता सबको चल गया था। यानी कि जब भीमराव अम्बेडकर ने स्टेशन मास्टर को बताया था कि हम महार जाति के लोग हैं, तो वहाँ पे सबको पता चल गया था उनके बारे में। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और वहाँ पे कोई भी जो बैलगाड़ी वाला था, वो कहते थे कि कोई भी अछूत वर्ग के लोगों को ये अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहते थे। यानी कि वो लोग ऐसा सोचते थे निम्न जाति के लोगों के बारे में। और जबकि वो बच्चे भीमराव अम्बेडकर दोगुना किराया देने को तैयार थे, फिर भी उन्हें कोई ले जाने को तैयार नहीं था। इतना भेदभाव किया जाता था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। तो ये था भीमराव अम्बेडकर का अनुभव, जो उन्होंने अपनी लाइफ में 1901 में किया था, जब वो अपने पिता के गांव कोरेगांव गए थे। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ीवान उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों? अभी हमने पढ़ा था क्यों मना कर दिया था। क्योंकि कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। तो ये पहले प्रश्न का आंसर है। तो रहिए, ठीक है। तो आप इसके आगे कोई क्यों की लगा लेना और बाकी इसके आगे आप ये लिख लें, तो आपका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया। किस प्रकार भेदभाव किया? जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव किया। तो आप लिख सकते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक लिख लिएगा। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव और उनके भाइयों के साथ, इतना लिखने के बाद उससे आगे लिखेंगे जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव किया। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 2 का आंसर है ये। तो यहीं पे बच्चे हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। एक नया टॉपिक था आज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इसको ध्यान से पढ़िएगा और बहुत इजी भी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।